स्लेवरी यानी दास्तां मानव इतिहास के वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक है। आज की स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी शुरुआत होती है ईयर 1761 में, जब अमेरिका में ब्लैक लोगों को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था और उनकी खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर की जाती थी। 31 जुलाई 1761 की रात को फ्रांस का यूटाइल नाम का जहाज लगभग 160 दासों को लेकर जा रहा था, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह जहाज मेडागास्कर से मॉरिशस को जा रहा था। तब मेडागास्कर और मॉरिशस दोनों फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा थे और इन दोनों इलाकों में गुलामों को कमोडिटी की तरह खरीदा और बेचा जाता था। दोस्तों, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी इलाके में स्लेव ट्रेड होता था। उस वक्त दुनिया के बड़े हिस्से में स्लेव ट्रेड मौजूद था। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। जहाज के कैप्टन ने मेडागास्कर से 160 लोगों को गुलाम के तौर पर खरीदा और जहाज में भर दिया। व्यापारी सस्ती कीमत पर गुलामों को खरीदते थे और उनसे महीनों सालों तक काम करवाकर मोटा पैसा कमाते थे, फिर उन गुलामों को बेच देते थे। इस जहाज का कप्तान 160 गुलामों को मेडागास्कर से सस्ती कीमत पर खरीदकर उन्हें इल्लीगल तरीके से मॉरिशस में बेचने के लिए ले जा रहा था। इल्लीगल इसलिए क्योंकि उस समय सी रूट के द्वारा गुलामों को खरीदना और बेचना इल्लीगल था। जहाज मेडागास्कर से मॉरिशस के लिए रवाना हो चुका था। रात का वक्त था कि तभी सही रास्ता कौन सा है, इस बात को लेकर कप्तान और जहाज के यात्रियों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसकी वजह से कप्तान का ध्यान जहाज से भटक गया और जहाज ट्रोमिलिन द्वीप से जाकर टकरा गया। ट्रोमिलिन द्वीप की लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 800 मीटर है। ट्रोमिलिन द्वीप पर सिर्फ रेत ही रेत है, वहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। ट्रोमिलिन द्वीप से टकराने के बाद जहाज तेजी से पानी में डूबने लगा। इस भयानक टक्कर की वजह से कुछ यात्रियों और 80 गुलामों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रोमिलिन द्वीप पर जा पहुंचे। बचे हुए लोगों में 80 गुलाम, जहाज का कैप्टन और कुछ व्हाइट फ्रांसीसी नागरिक थे। जहाज में खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी वस्तुएं भी थी, जिसे इन लोगों ने जहाज के डूबने से पहले ही ट्रोमिलिन द्वीप पर पहुंचा दिया था। जहाज के डूब जाने की वजह से जहाज का कैप्टन सदमे में चला गया, इसलिए अब आगे की कमान एक नाविक जिसका नाम था बार्थलेमे कस्तलान डू वर्ने ने संभाली। वहां 2 कैंप, एक व्हाइट लोगों के लिए और दूसरा गुलामों के लिए लगाया गया। इसके बाद इन लोगों ने अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर एक कुआं खोदा। ट्रोमिलिन द्वीप एक बेहद ही छोटा द्वीप था जहां रेत के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। लिहाजा इन लोगों ने जहाज के डूबने से पहले जिन खाने पीने की चीजों को बचा लिया था वही इनके सर्वाइवल का एकमात्र सहारा थी। लेकिन वह खाना बहुत ही लिमिटेड था। धीरे धीरे वह भी खत्म होने लगा था और ट्रोमिलिन द्वीप पर फंसे लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। अब ऐसी स्थिति में वर्डे ने अपने आसपास मौजूद टूटी फूटी लकड़ियों से नाव बनाकर यहाँ से निकलने की योजना बनाई और सभी लोगों के सहयोग से कुछ ही दिनों में नाव तैयार हो गई। लेकिन नाव में सबसे पहले क्रू मेंबर और फ्रांसीसी नागरिकों को बैठाया गया। इन्हीं लोगों से नाव पूरी तरह से भर गई। अब ट्रोमिलिन द्वीप पर जिंदा बचे 80 गुलामों के लिए कोई जगह नहीं थी। जाते जाते वर्डे ने गुलामों से वादा किया कि वह जल्द ही उन्हें लेने आएगा। यह नाव अपनी 4 दिन की समुद्री यात्रा के बाद मॉरिशस पहुंची। मॉरिशस पहुंचकर वर्डे ने वहां के गवर्नर से बात की और गुलामों की मदद करने को कहा, लेकिन गवर्नर ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि गवर्नर का कहना था कि जहाज के कप्तान ने नियमों का पालन नहीं किया है। कप्तान इलीगल तरीके से गुलामों को ले जा रहा था, लिहाजा वह कोई मदद नहीं करेंगे। गवर्नर के मना करने की एक और वजह थी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चल रही 7 ईयर वॉर, जिसकी वजह से फ्रांस का खजाना तेजी से खाली हो रहा था और गवर्नर एक भी पैसा गुलामों पर खर्च नहीं करना चाहता था। जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त हुआ तब गुलामों को ट्रोमिलिन द्वीप से बाहर लाने की कोशिश की गई। वर्डे को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वह गुलामों को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहा है। अब ईयर 1772 आ चुका था जब ट्रोमिलिन द्वीप पर जहाज भेजने का फैसला किया गया और फाइनली जहाज को रवाना करने में 3 साल का वक्त और लग गया। फाइनली ईयर 1775 में 2 नावों को रवाना किया गया। खतरनाक समुद्री लहरों की वजह से एक नाव बीच रास्ते से ही वापस आ गई, वहीं दूसरी नाव ट्रोमिलिन द्वीप तक गई और जब वह नाव वापस आई तब लोगों को पता चला कि ट्रोमिलिन द्वीप पर 15 साल पहले फंसे लोग आज भी जीवित हैं। यह खबर मिलने के बाद ट्रोमिलिन नाम का कैप्टन अपनी जहाज के साथ द्वीप के लिए रवाना हुआ।
ट्रोमेलिन जहाज के कप्तान के नाम पर ही द्वीप का नाम ट्रोमेलिन पड़ा। जब यह जहाज ट्रोमेलिन द्वीप पर लोगों को बचाने पहुंचा तब 80 लोगों में सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे थे। इन जिंदा बचे लोगों में एक 8 साल का बच्चा और 7 महिलाएं शामिल थी। कहा जाता है कि उन जिंदा बचे लोगों ने 15 सालों तक द्वीप पर जलाई हुई आग को बुझने नहीं दिया था और इसी आग के सहारे वे लोग 15 सालों तक उस द्वीप पर जिंदा रहे थे। इस आग को जहाज के कप्तान ने ठंड से बचने के लिए जलाई थी, लेकिन जब वर्डे और फ्रांसीसी नागरिक नई नाव बनाकर द्वीप से निकल गए तब भी इन गुलामों ने इस आग को बुझने नहीं दिया और यही आग इनके सर्वाइवल का एकमात्र सहारा थी। इन गुलामों ने इतनी चैलेंजिंग परिस्थितियों जैसे कि तेज बारिश और समुद्री तूफानों के बीच भी इस आग को लगातार जलाए रखा। इसी आग में वो लोग समुद्री जीवों जैसे मछली, केकड़ा और कछुओं को पकड़कर और भूनकर खाते थे और यही उनके भोजन का एकमात्र जरिया था। वर्डे के द्वीप से निकलने के 2 साल बाद इन लोगों ने डूबे हुए जहाज के टूटी फूटी लकड़ियों से एक नाव बनाई और 18 लोगों का एक ग्रुप वहां से निकल गया, लेकिन इन लोगों का कभी कोई पता ही नहीं चल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि वे लोग रास्ता भटक गए थे, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो समुद्री तूफान में फंस गए और वहीं उनकी मौत हो गई। वहीं जो लोग द्वीप पर अब भी रह गए थे उनमें से कुछ लोग भूखमरी और बीमारी से चल बसे। इसलिए साल 1775 में जब फ्रांसीसी जहाज इनकी मदद को आया तब केवल 8 लोग ही जिंदा बचे थे। ट्रोमेलिन आइसलैंड की यह सच्ची कहानी दुनिया के सामने ईयर 2006 में आई, जब एक फ्रांसीसी खोजकर्ता अपनी जहाज और पूरी टीम के साथ ट्रोमेलिन द्वीप पर खोज करने पहुंचा। ट्रोमेलिन द्वीप पर गुलामों ने एक किचन बनाया, वहीं बालू से एक कमरेनुमा घर भी बनाया था। वहां पर एक कुआं होने का भी सबूत इन लोगों को मिला। इन लोगों को गुलामों के किचन में कुछ कटोरी और चम्मच भी मिले। इन शोधकर्ताओं को 2 गुलामों की कब्र भी मिली। इन पर जब रिसर्च किया गया तब पता चला कि ये लोग समुद्री केकड़े, कछुए और मछली खाते थे। वहीं सन 1950 में कुछ लोग खजाने की तलाश में ट्रोमेलिन द्वीप पर जा पहुंचे थे। उन लोगों ने वहां खुदाई करनी शुरू कर दी, जिसमें बाकी मृत गुलामों की कब्रें नष्ट हो गईं और केवल 2 गुलामों की कब्रें ही सुरक्षित पाई गईं। धीरे धीरे उन लोगों को समझ आ गया था कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों ने ट्रोमेलिन द्वीप को ही अपना घर बना लिया था और मिलजुल कर रहने लगे थे। वहीं ईयर 1776 में बचाई गई 7 महिलाएं और एक बच्चे को मॉरिशस लाया गया और गवर्नर ने उन्हें रहने के लिए एक घर भी दिया और उन्हें गुलामी से आज़ाद कर दिया। वहीं ईयर 1884 में फ्रांस सरकार ने गुलामी को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी ट्रोमेलिन द्वीप के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।